क्या मैं जा सकती हूँ? हेलो, तुम करती नहीं हो, तुम सबको लुभाती हो। इसमें कह रहे हेलो, कालादेव, कालादेव, उसने बोलो कालादेव जी। तुम तो जानते हो कि मैं हर रोज नृत्य और संगीत सुनता हूँ, जी रोजे। लेकिन आज मैं अपना ये इंद्रलोक में सभा लगाने के लिए चाहता हूँ। जी, सभा लगाने के लिए बैठिए। देखिए कोई नवीन समाचार नारद जी का जो है ना, वो देख रहे झनझनी बज रहा है। हाँ नाना जी, पता लगा, देखो कौन आ रहा है। हेलो। नारायण नारायण, मैं इंद्रलोक आ गया। यहाँ मैं किसी को देख नहीं रहा हूँ। कोई है? त्राहिमाम देवेंद्र नारायण। नारायण। हेलो, क्या हुआ? तरास लग गया? तरास? मैं तरास की बात करता हूँ। नारायण नारायण। तो क्या हल्ला ये करते? देखो बच्चा, ये नहीं कर रहा हूँ मैं। देखिए, हमको कहता है बच्चा। मैं भगवान का नाम लेता हूँ। किसको बोले बच्चा? तुमको बोले बच्चा। थोड़ा अभी भी कहते हैं इसको बंद कीजिए। नारायण, हम ही को डांट रहा है बच्चा। बच्चा? हाँ बच्चा। हम आपका बच्चा? अरे मेरा बच्चा, मेरा बोली है, मैं बच्चा कह सकता हूँ। नारायण, अरे रुको। अरे रुको, नहीं बोलूं। अरे रुको। अरे भाई रुको। नारायण। बच। नारायण। मारा लगो तो कोई बचे तो नहीं। अरे तोरा नाना हम याद करा। अरे रुको, बच्चा कहते हैं तो गुस्सा आता है। बच्चा हमको बोलेगा? हाय हम तो हर बच्चा। हम की बच्चा? हम छागर बच्चा ना कुकुर बच्चा? हाय। अरे नारायण, रुको। रुक जा। नहीं कहूंगा, अब बच्चा नहीं कहूंगा। बच्चा नहीं कहूंगा। ये बताओ, देखो मैं तुझे बच्चा कहा तो क्या होगा? तुम्हारा माता पिताजी, तुम्हारे परिवार में जितने भी होंगे, मैं सभी को बच्चा और बच्ची कह सकता हूँ। इधर आइए। हाँ। आप बहुत भला आदमी हैं। नारायण। हमारी माँ आपकी बच्ची? हाँ। ओहो। हमारी दादी आपकी बच्ची? क्यों नहीं? नारायण। हमारे दादा परदादा पिताजी आपका बच्चा? हाँ। हमारी पत्नी भी आपकी बच्ची? अवश्य। देख लीजिए। हाँ। हमारी पत्नी इसकी बच्ची? नारायण। तब तो आप हमारा ससुर जी हो गए। नारायण। कुछ से कुछ पके। अरे रुको। रुक जा। बाबा जी। हाँ? इधर आओ। हाँ? क्या हुआ? हम बच्चा, हमको आप दूध पिलाए। नारायण, मैं दूध पिलाऊंगा। आप हम आपका बच्चा हम, आप हमको दूध पिलाए। त्राहिमाम। आप हमने लिए मौसरी का दाल खाए हैं, दाल? जो दूध होगा। नारायण। हमको आदि शक्कर खाए। हाँ, रुक जा। आप हमको अंगा तो। नारायण, अरे रुक जा। नारायण, देखो मारिए तो। ये मेरा बोली है। बोलिए। नारायण। अच्छा, तुम यहाँ के कौन हो? हम यहाँ के इंस्पेक्टर, हैं? हम यहाँ के मिस्पिस्टर, नारायण। डीएसपी। यहाँ की देखभाल तुम ही करते हो? हम यहाँ का डीएम हैं, डीएम भी हो? हम यहाँ नारायण, हम यहाँ का चौकीदार, अरे एक ही शब्द दोहरा रहे हो। हम यहाँ का नौकर। अच्छा ये बताओ, अभी तुम्हारा मालिक कहाँ है? मालिक कहाँ? ऐसे बोलिए। मार करके कर दो। नारायण। मारा लगभग तो कोई बचे तो नहीं। नारायण। ये ढेंग कहाँ से लाए? ये ढेंग? नारायण। ये ढेंग नहीं है, हाँ।
ये हम समझ गए, ढेंग नहीं है। है क्या समझ गया? ये क्या है सुन लीजिए। नारायण। हमारी माँ एक गाय पोसती थी, गाय गौ माता। गौ माता। अच्छा जब उसको हम खोल देते थे हाँ चराने के लिए तो हम ही को जाना पड़ता था। जब उसको खोल देते थे गाय को, अच्छा तो यहाँ से गाय जब खुलती थी हाँ तो ऐसे भागते 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 कबियाही होते, जयनगर होते, भागते भागते श्याम नगर भागते भागते कमर गमा में पकड़ते थे। अच्छा इतना दूर भागता था। अरे क्या बोलते, भागती थी नारायण। पूरा स्पीड में। हाँ हम तो परेशान हो गए। अच्छा हम माँ को बोले, माँ आज से गौ तेरा नहीं चलेगा। अच्छा नहीं क्यों? गाय को जब खोलते तो 30-40 किलोमीटर दौड़ती है। उस दिन हमारी माँ कहीं घबराओ नहीं, अब ये दौड़बे नहीं करेगी। तो हमारी माँ क्या किया, एक खटिया का पौवा, खटिया का पौवा। खटिया का पौवा में छेद रहता है ऊपर मूड़ी में, अच्छा उसमें रस्सी दे करके गाय के गला में बांध दिया। हाँ जब गाय चले तो टांग में लगे खट। नारायण नारायण। बस उस दिन से दौड़ना बंद हो गया। इसका मतलब है बहुत रेस चलता होगा, नारायण। इसीलिए इसको ढेंग बांध दिया है गला में। देखो बच्चा ये ढेंग नहीं है। अच्छा नहीं बोलूंगा नहीं बोलूंगा नहीं बोलूंगा नहीं। बच्चा बोलने लगे, साधु रे बेटा साधु, गाली मत दो। तुम्हार माथा फोली दूं, माथा फोड़ देगा। अरे तुम्हार दांत भांग दूं, दांत भी नहीं नहीं। तुम्हार चोक फोड़ी दूं। चौक। हाँ चोक जो तुम्हें देखिए नहीं, चोक नारायण नारायण। चोक बने आँख होता। हाँ अच्छा नारायण आग भी फोड़ देगा। नहीं 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 देखो अपने मालिक से जाकर कहो देव ऋषि नारद जी आए हैं। नारायण नारायण। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कालादेव जय। को कोई समाचार लाए हो? नवीन समाचार है। सुनाओ मुझे। देवता के लिए कार्टून का कार्टून शीशी लाया है। कार्टून का कार्टून शीशी? पीने वाला, पी करके घर जाइए, बेहोश हो जाइए। अरे मैं समझा नहीं। वो शीशी लेके आया है। अरे ये इंद्रलोक में शीशी क्या हुआ? शीशी क्या होगा? जाओ पता लगाओ कौन है, जाओ। नारायण नारायण नारायण। तोरा फेर मार लिखल छे। क्या हुआ? अबरी खलरा तोहर तोड़ दे। नारायण। अरे क्या हुआ? क्या कहा? हुआ 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 हुआ? अरे अपने मालिक से क्या कहा? बोले हेलो कि हेलो देवता के लिए शीशी लाया है। हेलो हेलो कौन शीशी है? सेंट का शीशी है कि किरासन तेल का शीशी है कि दारू का शीशी है? देखो तुम्हारे पास कान नहीं है, दो ठोने हैं, नहीं देख रहे हैं? सुनते नहीं हो? खूब बढ़िया से सुनते हैं। मैं बोला देव ऋषि नारद जी। लटपटुआ मत नाम बोलिए, आप जल्दी लिखिए। ठीक है लाओ मैं लिख देता हूं। देव ऋषि नारद जी जाइए दिखा दीजिए। हिंदी में है कि अंग्रेजी में? गजर गजर। जाओ। ज्यादा ज्यादा चिचिया चिचिया नहीं है, छोड़ा दिए पांचे मुंगरा। मालिक की जय हो। कहो कालादेव। कालादेव ये मैं क्या देख रहा हूँ? देव ऋषि नारद जी आए हैं और मुझसे मिलने के लिए चाहते हैं। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पहले क्यों नहीं बताया? पहले क्यों नहीं बताया? चलो चलो मैं स्वयं चलता हूँ, चलो। हे देव ऋषि, करता हूँ मैं प्रणाम आपको। ईश्वर बढ़ावे जसर प्रताप को राजा। आइए देव ऋषि, इंद्रलोक में आपका स्वागत है, आसन ग्रहण कीजिए, आइए। स्वागत है देवेंद्र। हे देव ऋषि, आने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? देवेंद्र क्या कालादेव ने स्वागत नहीं किया? कालादेव, कालादेव की बात करते हैं, वो तो अति उत्तम स्वागत करते हैं। कालादेव
देव ऋषि को स्वागत किया कि नहीं? पूछिए। क्यों मिला हाँ 4 कटोरा काजू, क्या? किशमिश, नारायण नारायण। छहारा, सेब, नारंगी अच्छा नहीं दिया? हाँ हाँ ठीक ठीक है, सब कुछ दिए नारायण। हाँ हाँ क्यों नहीं? ये इंद्रलोक है, यहाँ सेवा में कोई कमी नहीं होता है। कहिए तो एक बार और सेवा कर दो। नहीं नहीं बहुत हो गया बहुत हो गया। थोड़ा सा सेवा ले नहीं नहीं नारायण नारायण। सेवा सार भर के खिलावे क्या दो सार। देवेंद्र सबसे पहले इसे हटाओ यहाँ से। काला देव जाओ जाओ जाते हो। नारायण आपको कहता है जाओ, हमको कहता है कि जाओ आपके सामने में। जब जाने लगते हैं कहता है जाओ। नारायण झूठ बोलता है। जाओ जाते हो। नारायण नारायण। हे देवर्षि, आप तो तीनों लोग 14 भुवन घूमते रहते हैं, कोई नवी समाचार लाए हैं? ये देवराज इंद्र को सुनाइए। देवेंद्र त्राहिमाम हो रहे हैं संसार के मनुष्य। हे देवर्षि, मैं कुछ समझा नहीं। कुछ समझे नहीं। मालिक क्या बोला? तराय लादा। अरे कहता है देवताओं में त्राहिमाम मच रहा है। हम सोचे कि देवता का कमी हो गया, तराय ला करके। नारायण नारायण। देवेंद्र हाँ देवर्षि, धरती लोग आकाश लोग त्राहिमाम हो रहे हैं, जल भी अपना मार्ग बदल रहे हैं, क्या हुआ देवर्षि? क्योंकि रावण का फिर से इस धरातल पर जन्म हो चुका है। रावण का जन्म? हाँ देवेंद्र, तो हे देवर्षि क्या हुआ? रावण 3 भाई समेत समुद्र तट पर जन्म लिए हैं और हाहाकार मचा रहे हैं। इतना ही नहीं, ब्रह्मा जी का तपस्या कर रहे हैं देवेंद्र। क्या पितामह सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का तपस्या कर रहे हैं? हाँ देवेंद्र। अब क्या हुआ? अब क्या होगा देवेंद्र? कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं हमारे पितामह ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर रावण को अमरता का वरदान दे देंगे, फिर तो आपको ये स्वर्ग लोक तो क्या इंद्र लोक भी आपके पास नहीं रहेगा। नारायण नारायण। मैं ये क्या सुन रहा हूँ देवर्षि? हाँ देवेंद्र, ऐसा ही नहीं, उसका जो एक भाई और दूसरा भाई जो है वो तो आपके राज पर ही पड़ा हुआ है। मुझे इंद्रासन चाहिए। नारायण। कुंभकर्ण जैसा रावण आज तक नहीं देखा, उतनी विशाल शरीर और इंद्रासन मांग रहे हैं वो ध्यान में। क्या देवर्षि, कुंभकर्ण ने तपस्या कर रहा है भगवान का, हाँ देवेंद्र। पितामह ब्रह्मा जी का, और वरदान में ये मेरा इंद्रासन मांग रहा है। हाँ देवेंद्र, ये तो घोर अनर्थ हो रहा है, घोर अनर्थ। अब तो महाप्रलय हो सकता है। मैं तो जा रहा हूँ अपने पितामह के पास देवेंद्र, इसका उपाय तुम स्वयं सोच लो। ठीक है मालिक, देवर्षि। कौन हो गया अनहर? हाथ में फांसी मत लगा। नारायण, तुम्हें कौन कहा आने के लिए? जाओ। ये नारायण। मैं क्या सुन रहा हूँ? ये तो घोर अनर्थ हो गया। काला देव इधर आओ। देवेंद्र। अरे इधर आओ। अरे गजब हो गया। अरे काला देव, नारायण। अरे काला देव, अरे ये काला देव। काला देव, हमरा भगई थू फेरो कातुन आब थू। नारायण। काला देव घोर अनर्थ हो रहा है, घोर अनर्थ हो रहा है। घोर हो गया, दूध वाला घोर। महाप्रलय हो रहा है। महाप्रलय हो रहा है। तुमने सुना नहीं देवर्षि ने क्या कहा? घोर लेके आए हैं आप। अरे वो बात नहीं है। अब ये रावण का इंद्रासन भाई, नहीं रहेगी, इंद्रासन नहीं रहेगा। रावण का भाई कुंभकर्ण, वो पितामह ब्रह्मा जी का तपस्या कर रहा है, और तपस्या में मेरा रावण, कुंभकर्ण और उसका भाई इंद्र महाराज ब्रह्मा जी के साथ ताश खेल रहा है। अरे तपस्या कर रहा है। हम सोचे ताश हे खेल रहा है। देवेंद्र, नहीं, विलम्ब ना करें, आप देव सभा लगाइए। क्या चाहिए आपको? चिलम? ना, मैं चिलम की बात करता हूँ। अभी तो बोले। यहाँ देव सभा में चिलम क्या करोगे? नारायण। ठीक है देवर्षि, मैं उसका उपाय स्वयं सोचता हूँ। आप ही तो बोले चिलम। मैं चिलम बोला, नारायण। मैं बोला देव सभा लगाओ। विलम्ब
देव सभा 33 करोड़ देवताओं के राजा देवेंद्र हैं। ठीक है ये ऋषि, मैं इसका उपाय स्वयं सोचता हूँ। कालादेव जाओ, सबसे पहले अग्नि, कुबेर, वरुण जितना भी देवता है सब देवता को मेरे दरबार में हाजिर करो। बुलाओ सबको, बुलाओ, सबका आसन लगाओ। और मैं कुंभकर्ण को मैं इंद्रासन लेने के लिए कभी नहीं दूंगा। और कुंभकर्ण ने क्या सोचा, बुलाओ सब देवता को बुलाओ। मैं अपनी सभा लगाता हूँ, सब देवताओं में विचार करता हूँ। आइए अग्नि, कुबेर आइए। बैठिए अग्निदेव, कुबेर बैठिए। कलादेव बुलाओ। कालादेव, ये अब तो घोर अनर्थ हो जाएगा। हे देवेंद्र, ऐसे में तो बहुत विलंब हो सकता है। चलिए हम सभी देवता ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी के पास जाने से काम नहीं होगा। तो वो तो उनका तपस्या कर रहे हैं। हम कहते हैं सबसे पहले भगवान विष्णु के पास चलिए। ठीक है चलो। या तो ब्रह्मा जी के पास भी चल सकते हैं। चलिए नारायण। सब देवता मिलकर चलिए। तो चलिए। हे देवेंद्र, ऐसे में तो हमारे पितामह भी हमारे सामने नहीं आएंगे। सबसे पहले मैं अपने पितामह का मंत्र गुणगान करते हैं, तभी तो हम लोग के सामने आ सकते हैं। क्यों नहीं? ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। हे पितामह, देव ऋषि नारद जी का प्रणाम आप स्वीकार करें। वाह, बड़ी आश्चर्य की बात है। जो 33 करोड़ देवताओं के राजा इंद्र, जिसके दर्शन के लिए, जिनकी भक्ति के लिए, जिसे पाने के लिए ऋषि मुनि तपस्वी हजारों वर्ष तपस्या क्या करते हैं, आज श्री नारद हाँ पितामह। और इंद्र, वरुण, कुबेर, ये सब के सब देवता मेरे इस ब्रह्मलोक में आने का क्या कारण है? कहा। हे पितामह, आप तो सृष्टि करता है, आप तो सब कुछ जानते हैं, जानने वाले हैं, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं आने का क्या कारण है? फिर भी अपनी इच्छा व्यक्त तो करना ही पड़ेगा। क्या है? बड़ी परेशानी है, जल्द बताएं। हे पितामह, विश्वेश्वरवा मुनि का पुत्र रावण, कुंभकर्ण, विभीषण आपका तपस्या कर रहा है।
समझ गया। उनकी आह्वान मेरे ब्रह्मांड तक आ पहुंचा है। सचमुच में ये रावण अमर होना चाहता है, देवताओं पर आधिपत्य जमाना चाहता है और कुंभकर्ण इंद्रासन प्राप्त करना चाहता है। हे इंद्र, और विभीषण के विषय में तो मैं खुद जानता हूं। वो श्री नारायण के चरणों में भक्ति का आह्वान कर रहा है, लेकिन मेरी तपस्या कर रहा है। मेरा काम है, जो मेरी तपस्या करे मैं चलकर जो मांगते हैं उसे दे ही देते हैं। लेकिन अब एक उपाय तो करना होगा। हे पितामह, वो क्या उपाय है? जल्द उपाय बताओ। है सरस्वती का आह्वान किया जाए। क्या माता सरस्वती का आह्वान किया जाए? हाँ, क्यों नहीं पितामह, जल्द कीजिए, कुछ न कुछ उपाय जल्द कीजिए पितामह। हे गायत्री देवी सरस्वती, आओ हम देवताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करो। आओ 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 सरस्वती महागायत्री, आओ 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 देवी सरस्वती, आओ देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपे संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। वक्र तुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकारसु सर्वदा। सरस्वती आओ। हे देवी, हे पितामह, इस जगत में सिर्फ पुरुष में ही शक्ति होती है ऐसी कोई बात नहीं। हम माताओं में भी ऐसी शक्ति होती है, समय से चलकर उनके मनवांछित दिल और दिमाग को बदल सकता है। हे सरस्वती, इस समय रावण, कुंभकर्ण और उनके भाई विभीषण तपस्या में लीन है। तुझे कुंभकर्ण के जीवा पर बैठकर उनके दिल और दिमाग को बदल दो। मैं अपना सभी देवताओं का काम पूरा कर लूंगा। हाँ देवी, और इतना ही नहीं, कुंभकर्ण ने तपस्या कर रहा है और वो तपस्या भी मांग रहा है कि मैं 6 माह जगूं और 1 रोज सोऊं। अगर वो 6 महीना जगेंगे तो सृष्टि का नाश हो जाएगा। हे महाराज, आप जाइए, उनकी जिह्वा पर वास कर जाइए और वह 6 महीना जगने की वजह 6 महीना सोए और 1 रोज जगे। और इतना ही नहीं, वो इंद्रासन मांग रहा है। आप उसके जिह्वा पर बैठ जाइए और इंद्रासन की जगह उसे निंद्रासन दे दीजिए। ऐसा ही होगा। जल्द करो देवी, देर न करो। देर तो चलो, हम लोग भी चलते हैं। सरस्वती के चारों इर्द गिर्द हम लोग रहेंगे। क्यों नहीं, चलिए चलो चलिए।
ब्रह्मदेवाय नमः। ॐ 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 ब्रह्मदेवाय नमः। 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 हे दस्कंदर, तुम्हारी कठोर घोर तपस्या, भक्ति भावना को सुनकर मैं बिल्कुल प्रसन्न हो चुका हूं। अपनी आंखें खोलो, मन वांछित वर की प्राप्ति करो। बोलो, किस लिए तुम इतनी कठोर घोर तपस्या कर रहे हो? बताओ बताओ। आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हे पितामह, अगर आप मेरी पूजा आराधना से अति प्रसन्न हैं तो क्या जो मांगूंगा वो मिल जाएगा। बेशक तुम्हारी भक्ति ही ऐसी अटूट है, जो तुम मांगोगे मैं सब दे दूंगा। हे पितामह, अगर आप मेरी पूजा आराधना से आप अति प्रसन्न है तो आप मुझे वरदान ऐसा दें, नर और वानर छोड़कर इस संसार में ना तो देवी देवता किसी भी हाथों मेरी मृत्यु ना हो। बस ऐसा ही होगा। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेवाय नमः। कुंभकर्ण, वाह, ब्रह्मदेवाय इस संसार में नमः। असुर कुल में जन्म लेकर भी तुम्हारे ये 4 वेद, 100 सहस्त्र, 18 पुराण, 36 प्रकृति, 3 गुण, 9 रस, भूत भविष्य वर्तमान, सारी शक्ति तुम में निहित हो चुका है। बोलो, तुम्हारे भक्ति से मैं बिल्कुल प्रसन्न हो चुका हूं। अपनी आंखें खोलो और अपनी दिल की आज्ञा की बात मुझे कहो।
क्या चाहते हो तुम? हे पितामह, आदि मैं आपका जो है हृदय से मैं आपका आराधना किया हूं। मेरे आराधना पे अति प्रसन्न हो। यदि मैं जो मांगूंगा वो मुझे मिल जाएगा। बेशक ब्रह्मा की आज्ञा ब्रह्म लकीर होती है। बोलो क्या कहना चाहते हो? हे पितामह, मैं आपसे वो वरदान मांग रहा हूं। हमें यदि देना है तो हमें निंद्रा। मस्तु ऐसा ही होगा। हे विभीषण, धर्म परायणता की आवाज, बोलो तुझे क्या चाहिए? ब्रह्मदेव, हम आपके दर्शन पाके धन्य धन हो गए हैं और हमें तो बस नारायण का भक्ति चाहिए। बस आपको भक्ति ही मिलेगी। आप सदा जन्म जन्म जन्मांतर तक श्री हरि का दर्शन पाने के लिए उनके नाम का जपन करते रहोगे। तुम्हारी वृत्ति धर्म वृत्ति होगी। मस्तु ऐसा होगा। हे पितामह, भाई भाई भाई, मुझे जो है निंद्रा ने मुझे सता रहा है। हे पितामह, आपने तो मेरे भाई कुंभकर्ण को वरदान में ये तो मांगने वाला था कुछ और मांग लिया कुछ और। इसके मुखों से तो निकलने वाला था कि मैं इंद्रासन मांगू, लेकिन अचानक आप इसे वरदान में भी दिए तो निंद्रासन दिए। अरे नींद में ही रहे तो फिर इसे जीने का संसार में क्या मोह होगा? इस संसार में जीकर क्या करेगा? हे दशकंदर, मेरी इसमें कोई गलती नहीं। इन्होंने निंद्रासन की याचना की। यदि ठीक है तुम कह रहे हो तो 6 मास ये सोएगा और एक दिन जगकर 6 मास का भोजन कर इस पृथ्वी का आनंद अवलोकन करेगा। सिर्फ एक दिन, केवल एक ही दिन। आपकी जैसी कृपा हो पितामह, आपकी जैसी कृपा हो। हे भाई कुंभकर्ण, भैया तुम तो इस संसार में जीने से ऐसी तपस्या की हो। हाँ भाई, तुमने तपस्या में पहले कहा था कि भाई हम इंद्रासन मांगेंगे, हम इंद्रलोक का मालिक बनेंगे, लेकिन तुमने ब्रह्मा जी का तपस्या करने के बाद भी निंद्रासन मांग लिया। निंद्रासन? हाँ, नहीं 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 मेरे भाई, निंद्रासन नहीं। मैं तो इंद्र का जो इंद्रासन मांग रहा था, क्या मैं निंद्रासन मांग लिया? हाँ भाई कुंभकर्ण, तुमने ब्रह्मा जी का तपस्या करने से इंद्रासन नहीं निंद्रासन मांगे हो। तुम्हें देखकर मुझे तो बहुत हैरानी हुई। भाई इतना बलवान हो, शक्तिशाली हो, और वो मांगा भी तो निंद्रासन। अरे प्रत्येक हर एक समय नींद में रहे। तुम लंका नगरी में जाकर क्या करोगे? भैया, तो ब्रह्मा जी
आगे कुछ तो बताया होगा। हाँ, मैंने आज जो विनती किया तो केवल तुम्हें एक दिन जगने का अवसर दिया। 6 महीना 6 माह तक तुम सोगे, केवल एक दिन ही जगोगे। 6 महीने का भोजन केवल एक ही दिन में ही तुम कर लोगे। भैया, ये तो हमने क्या कर दिया। ये 6 मास सिर्फ जो है हमें सोने का और एक दिन अवसर मिला जगने का। भैया, ये मैंने भारी भूल कर दिया। इंद्र, अभी एक ही दिन अभी समय मिला है, वक्त आने पर तुझको है ये कुंभकर्ण अवश्य प्रतिशोध लेगा। मैंने जो मांगा था इंद्रासन, तूने मेरे दिल में बिठाया निंद्रासन। तुम्हारी प्रतिशोध का बदला यही कुंभकर्ण अवश्य लेगा, अवश्य लेगा, अवश्य लेगा। ए कुंभकर्ण, जाओ, अब जाओ, 6 महीने तक सोए रहो। भाई विभीषण, भैया, हमें अब निंद्रा सता रही है, अब हमें बर्दाश्त नहीं हुआ जा रहा है। हमें आज्ञा दे ताकि मैं निंद्रासन लो। जाओ जाओ, 6 माह तक सोए रहो। भाई विभीषण, तुम क्या मांगे हो? लंकेश भाई की जय हो। भैया, क्या मांगे हो तुम? भैया। तपस्या ब्रह्मा जी का करने के बाद तुम्हें तपस्या में क्या प्राप्त हुआ? भैया, हम तो ब्रह्मा जी से नारायण का भक्ति मांगे हैं। हे नारायण, अगर तुम्हें भक्ति मांगनी थी तो महाराज लंकेश्वर की चरणों की भक्ति मांगना था, लेकिन तुमने भक्ति भी मांगी तो नारायण विभीषण, तुमने तो बहुत बड़ा अपराध किए हो। भक्ति मांगना ही था तो रावण की चरणों की भक्ति मांगता, ताकि संसार 3 लोग 14 भुवन में मुझे कोई नहीं मार सकता, ना तो कोई पराजित कर सकता। देवता, दानव, किन्नर, गंधर्व, किसी में वो बल ही नहीं जो रावण को पराजित कर सके। जाओ जाओ, तुम भी बैठकर महल में नारायण का भक्ति करते रहो। तुमसे भी मुझे कोई लेना देना नहीं। ये रावण स्वयं विश्व विजेता कहलाएगा। मैंने ब्रह्मा जी का तपस्या करने से मांगा वरदान, नर और वानर छोड़कर इस संसार में मुझे कोई मार ही नहीं सकता, ना तो देवी ना तो देवता। इस किसी देवी देवताओं में वो शक्ति ही नहीं जो मुझे पराजित कर सके और मेरा वध कर सके। चलता हूँ मैं अपने महल की ओर, और इस संसार में देखता हूँ कौन ऐसा प्राणी है जो मेरे नाम को नहीं भजता है। जय ब्रह्मा जी।
आवाज कैसी है? बताओ ये आवाज कैसी है? बताओ मुनि हमें क्या दिए जाते, बताओ मुनि हमें क्या दिए जाते, बताओ मुनि हमें क्या दिए जाते। ब्रह्मा को उनके जाए रावण को बलिदान दियो प्रभु, रावण को बलिदान दियो प्रभु, कुंभकर्ण को जगायो। बताओ मुनि हमें क्या दिए जाते, बताओ मुनि हमें क्या दिए जाते, बताओ मुनि हमें क्या दिए जाते। कौन? लंकिनी? ओहो, प्रणाम ब्रह्मदेव। खुश रहो। देखो, तीनों भाइयों के साथ साथ हाँ तुम्हारी भी उत्पत्ति इस लंका नगरी में हुई। क्या? बताओ, तुम क्या चाहती है? किस लिए मेरी तपस्या कर रही है? बताओ। हे ब्रह्मदेव, मुझे कौन से वरदान दिए? हाँ, और इतना ही नहीं, मेरे रावण को हाँ, तुम लंका की राजरानी है। तुम जो कहोगे, जब तक तुम इस लंका नगरी की इर्द गिर्द में पहरेदारी करती रहोगी, तब तक ये लंका नगरी अस्थिर और चलायमान रहेगा। हाँ, जिस दिन त्रेता के तृतीय चरण में सीता के हरण के बाद हनुमान इस लंका नगरी में आएगा, तुम उनकी रास्ता को रोकोगी। एक मुष्टिका जब तुम्हारे मुख पर लगाएगा, हाँ ब्रह्मदेव, तुम्हारा उद्धार होगा। क्या हाँ, मेरा उसी दिन उद्धार होगा? हाँ, आपकी जय हो। जाओ जाओ लंकनी, जाओ जाओ जाओ, तेरा उद्धार होगा। लंकिनी, तुम लंका की राजरानी बनकर रहेगी, लंका की रखवाली करती रहेगी, जब तक तुम्हारी भुजाओं में अस्त्र और शस्त्र विद्यमान रहेगा, जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण रहेंगे, शक्ति रहेगी, तब तक लंका नगरी अमानत रहेगी। जाओ, मेरी आज्ञा है, मेरा साप है।